मैं डॉक्टर उदय कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर सह प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय अंछा दाऊद नगर औरंगाबाद। आज का वीडियो समाज में शिक्षकों की भूमिका विषय पर केंद्रित है। समाज में शिक्षकों की भूमिका क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या कहता है, इन सारी बिंदुओं पे एक नज़र डाला जाएगा। समाज में आज सर्वत्र हिंसा का माहौल, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ईर्ष्या, द्वेष, समाज में टूटन जैसी घटनाएं आम हो गई है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों की क्या भूमिका होगी, टीचर्स क्या करेंगे, इस संबंध में मैं अपना विचार रखने जा रहा हूँ। कहा गया है, इट इज़ वेल सेड, टीचिंग प्रोफेशन इज अलाइव heaven on the earth. Teacher is not only forms of God but absolutely God. अर्थात शिक्षण व्यवसाय पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है। शिक्षकों को न सिर्फ भगवान का रूप कहा जाता है बल्कि साक्षात भगवान कहा जाता है। लेकिन आज समाज में शिक्षकों की मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार कैसी है, ये विचारणीय प्रश्न है। हम बात करते हैं वक्त की, समय की, तो हम यहाँ कहना चाहेंगे कि आइडेंटिफाई साइलेंट लैंग्वेज ऑफ टाइम, समय की मौन भाषा को पहचानिए। कहा गया है, वक्त को जिसने नहीं समझा, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, उसे मिटना पड़ा है। अगर फूलों से बच गए तो कांटों को सहना पड़ा है। राह कितनी भी मुश्किल हो, राह कितनी भी कठिन हो, हर नदी के मार्ग से पत्थर को हटना पड़ा है, पत्थर को हटना पड़ा है। तो वक्त की मांग है कि शिक्षकों की जो प्रतिष्ठा है, शिक्षकों का जो मान है, उनका जो आदर है, उसे वापस लौटा दिया जाए। लेकिन ये जो समाज है, ये जो सरकार है, शिक्षा नीति तय करती है, नीतियाँ बनाती है, बड़े बड़े आदर्श, बड़े बड़े लक्ष्य की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो शिक्षा नीति बनाई जाती है, क्या उन नीतियों के अकॉर्डिंग शिक्षकों को चलने के लिए बाध्य किया जा रहा है? शिक्षकों को बाध्य करना तो दूर, अगर सरकार उन नीतियों को 100% लागू कर दे तो फिर जो समाज में टूटन, हिंसा और बलात्कार की जो घटनाएं आप देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा ही वो नींव है जिससे दुनिया को बदला जाएगा। नेल्सन मंडेला ने ठीक ही कहा था, एजुकेशन इज दैट वेपन्स बाय विच यू कैन यूज चेंज द वर्ल्ड। इसे फिर से सुन ले, एजुकेशन इज दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन्स यूज बाय विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी शिक्षा वो महत्वपूर्ण हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। तो दुनिया को बदलने के लिए शिक्षक चाहिए। हम सभी जानते हैं कि प्रलय और निर्माण शिक्षकों के हाथ में है। शिक्षक एक दीप से हजारों दीपक जलाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन शिक्षकों का मान मर्यादा, प्रतिष्ठा जिस कदर नीचे गिरता जा रहा है, हास होता जा रहा है, वो चिंतनीय विषय है। हमारे देश में पद के हिसाब से वेतन दिया जाता है, जबकि आप दूसरे देश जो विकसित कंट्री हैं जैसे इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, तो वहाँ योग्यता के हिसाब से वेतन दिया जाता है। योग्यता के हिसाब से उन्हें प्रतिष्ठा और पद दिया जाता है। अगर आप देखें तो विदेशों में यानी दूसरे देशों में राजा के बाद शिक्षकों का सर्वोच्च स्थान है। यानी राजा के बाद जिसकी बड़ी भूमिका है समाज में, तो वो शिक्षकों की है। जिन्हें ज़्यादा मान सम्मान, वेतन और प्रतिष्ठा मिलता है, वो शिक्षकों की है। दूसरे देशों में जो डीएम बनने की योग्यता रखता है, जो कैबिनेट सचिव बनने की योग्यता रखता है,
जो एसपी बनने की योग्यता रखता है, जो प्रोफेसर बनने की योग्यता रखता है, वो प्राथमिक विद्यालय का टीचर और हेडमास्टर बनना पसंद करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मान सम्मान, प्रतिष्ठा और वेतन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को है, वो कॉलेज के प्रोफेसर को नहीं है, डीएम और एसपी को नहीं है। इसलिए उन देशों में ऊंची योग्यता रखने वाले लोग प्राथमिक कक्षा के प्रधानाध्यापक और शिक्षक बनना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? ऊंची योग्यता, नेट पीएचडी कर लिए तो प्रोफेसर बनना पसंद करते हैं, क्योंकि पद के हिसाब से यह प्रतिष्ठा और वेतन है, योग्यता के हिसाब से नहीं है। अगर योग्यता के हिसाब से हो तो हम ये जानते हैं कि समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण की जो प्रयोगशाला है वो प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, जहाँ से नींव तैयार होती है। और नींव कमज़ोर हो तो फिर मजबूत भवन की कल्पना दीवा स्वप्न रह जाता है। आप देखिए, सबसे कम योग्यता प्राप्त करने वाले प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, जबकि उच्च योग्यताधारी को प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक होना चाहिए। मैंने अनुभव किया, जब मैं बीपीएससी के कठिन परीक्षा पास कर हेडमास्टर बना, हमको विद्यालय 1 से 12 तक संचालित करना था, तो मैं प्रथम क्लास, जो पहला क्लास कहा जाता है, उस क्लास में मैं जाना पसंद करता था और बच्चे प्रतिदिन मुझे क्लास में ले जाते थे और मुझे बहुत आनंद आता था। उन बच्चों के साथ खेल खेल में पढ़ाना, खेलना, हंसना इतना अच्छा लगता था, बच्चों को भी अच्छा लगता था। तो मैंने ये तय कर लिया, मैंने इस प्रयोग से साबित कर लिया कि उच्च योग्यताधारी अगर प्राथमिक कक्षाओं में पठन पाठन करें तो निश्चित रूप से देश का भविष्य बदल जाएगा। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य या मेरा दुर्भाग्य, सरकार की नीतियाँ आई, 1 से 8 तक के अलग प्रधानाध्यापक हो गए, 9 से 12 तक के अलग हो गए। अब मैं 9 से 12 में चला गया, अब मुझे प्राथमिक कक्षाओं में क्लास लेने के लिए मौके नहीं हैं। लेकिन जब मैं 1 से 12 तक था तो प्राथमिक कक्षा में क्लास लेता था, द्वितीय कक्षा में क्लास लेता था, ऊपर के कक्षाओं में नहीं। कभी कभार ऊपर की कक्षाओं में जाता था। हमारे सहयोगी मित्र बार बार कहा करते थे, सर आप ऊंची कक्षाओं में क्लास, लेकिन मैं कहता था कि नहीं, मुझे जो आनंद, जो प्यार, जो प्रतिष्ठा प्राथमिक कक्षाओं में मिल रही है, और चूँकि हम जानते हैं कि प्राथमिक कक्षा, जो प्राथमिक विद्यालय है, वो राष्ट्र निर्माण का नींव है, चरित्र निर्माण की कारखाना है, प्रयोगशाला है। यहाँ अच्छे शिक्षकों के द्वारा पठन पाठन होना चाहिए, उच्च योग्यताधारी शिक्षकों के द्वारा होना चाहिए। लेकिन इन कक्षाओं में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उनका मान सम्मान और प्रतिष्ठा क्या है, वेतन क्या है? आप देख लीजिए, एक प्रोफेसर अगर बनते हैं तो उनका मान सम्मान और प्रतिष्ठा कहाँ है? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सरकारें सचेत हैं, सरकार ने ये घोषणा कर रखी है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तो विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब आप प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा ऊंची कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों से ज़्यादा देंगे, तभी 2047 तक आप विकसित भारत की कल्पना को साकार कर पाएंगे, अन्यथा ये दीवा स्वप्न रह जाएगा। मैं अभी एक बार फिर दोहराता हूँ इस बात को कि जो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो नींव हैं, वो मील का पत्थर है। प्राथमिक कक्षाएं चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला है, राष्ट्र निर्माण की नींव है। यहाँ उच्च योग्यताधारी शिक्षकों का होना आवश्यक है, और उच्च योग्यताधारी शिक्षक इन कक्षाओं में तभी आएंगे जब इन्हें मान सम्मान, वेतन और प्रतिष्ठा ऊंची कक्षाओं की शिक्षकों की तुलना में अधिक होगी। मुझे क्यों लगा कि प्राथमिक विद्यालय जहाँ बच्चे 1, 2, 3 में हैं, अच्छा लगा, मैं आनंदित महसूस किया, क्योंकि मैं उच्च योग्यताधारी हूँ। लेकिन अफसोस की बात कि सरकारें ऐसे शिक्षकों को, इन कक्षाओं में अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं देती है। तो हम अभी 5 सितंबर शिक्षक दिवस मना लिए। क्या शिक्षक दिवस मना लेने से
शिक्षकों को राष्ट्र स्तर पे राष्ट्रपति पुरस्कार, राज्य स्तर पे राजकीय पुरस्कार और जिला स्तर पे जिला स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। मुझे भी जिला स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो क्या ये पुरस्कार मिल जाने से व्यक्ति, समाज और जो राष्ट्र की दशा है वो सुधार की ओर अग्रसर हो गई? नहीं। क्या शिक्षकों का मान सम्मान वापस लौट गया? शिक्षक दिवस शिक्षकों को कर्मयोगी होने का परिचायक है, सत्यनिष्ठ और ईमानदार होने का परिचायक है। लेकिन क्या शिक्षकों को सम्मानित कर देने से, एक चादर और एक माला पहना देने से क्या शिक्षकों का सम्मान वापस लौट जाएगा, व्यवस्था सुधर जाएगी? प्रश्न उठता है नहीं। जब तक कि हम शिक्षा की नींव गढ़ने वाले शिक्षकों को मान सम्मान और आदर नहीं देते हैं, विदेशी शिक्षा नीति हम तुलना करते हैं विकसित भारत की, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जैसे राष्ट्र निर्माण की, और जो नींव है शिक्षा, जो शैक्षिक आधार है, उसी को मजबूत नहीं कर रहे हैं। तो हम अंत में कहना चाहेंगे कि शिक्षा का है अर्पण ऐसा, शिक्षा का है अर्पण ऐसा, अंतरतम के दर्पण जैसा, मेरा ना कुछ मुझ में ऐसा, मेरा ना कुछ मुझ में ऐसा, मुझे बना दे गांधी, अंबेडकर और कलाम के जैसा, गांधी, अंबेडकर और कलाम के जैसा। जय हिंद, जय शिक्षक समाज।